सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम जो बात करने वाले हैं अपने HPC डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग कोर्स में, उसमें टॉपिक का नाम है हमारा एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि हमारा जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जब हमें लगाना होता है तो हमें क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला आता है इसमें कि रेफरेंस ड्राइंग, कि हमें रेफरेंस ड्राइंग पता होनी चाहिए, या हमें जो हमारा आर्किटेक्चर है उस हमें अपने रेफरेंस ड्राइंग यानी है कि हमें किस, उससे हमें क्या होता है, रेफरेंस ड्राइंग से हमें एक आइडिया हो जाता है कि उसका स्पेस कितना है, साइज कितना है, एरिया कितना है, उसके हिसाब से हमें डायरेक्शन सब पता हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें रेफरेंस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमें अपने एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन करना होता है। फिर नेक्स्ट आता है जब हमें रेफरेंस ड्राइंग मिल जाती है तो वहाँ पे जो हमारे स्पेस होते हैं, जो साइज होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना हीट लोड कैलकुलेशन करते हैं। तो जब हम हीट लोड कैलकुलेशन करते हैं तो वो सब हमें करने के बाद फिर हमें उसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे हमें मशीन लगानी है, कहाँ से हमें डक्ट को पास करवाना है, कहाँ से हम डक्ट को पास करवा सकते हैं, वो सब हम सेलेक्ट करने के बाद फिर जो हमारा लास्ट आता है कि सिलेक्शन ऑफ एयर टर्मिनल्स, कि हम कैसे अपने एयर टर्मिनल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आज का टॉपिक, जैसे कि आपको बता दें, आज का हमारा टॉपिक यही है कि सिलेक्शन ऑफ एयर टर्मिनल्स हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे एयर टर्मिनल्स होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा डिफ्यूजर एंड द सेकंड होता है ग्रिल्स। तो डिफ्यूजर के अंदर भी दो टाइप आते हैं, एक स्क्वायर डिफ्यूजर होता है, एक राउंड डिफ्यूजर होता है। और ग्रिल्स हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कमर्शियल इंडस्ट्रीज के अंदर, जहाँ पे हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ CFM हमें पास करनी होती है। तो स्क्वायर डिफ्यूजर देखो दोस्तों कुछ इस टाइप के दिखाई देंगे, जो राउंड डिफ्यूजर कुछ इस टाइप के दिखाई देते हैं। रेक्टेंगुलर डिफ्यूजर कुछ इस टाइप का होता है। ये हमारे ग्रिल्स दिए हुए हैं, राउंड डिफ्यूजर दिया हुआ है, ये भी हमारा राउंड डिफ्यूजर है, ये भी हमारा डिफ्यूजर है, ये भी डिफ्यूजर है, ये ग्रिल्स है हमारी, ठीक है, ये भी हमारी ग्रिल्स है। तो ये कुछ ग्रिल्स होते हैं, कुछ डिफ्यूजर होते हैं, मैंने आपको दिखा दिया किस टाइप के दिखाई देते हैं। तो अपनी वीडियो में आगे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं कि हम बात करते हैं जो हमारे स्क्वायर डिफ्यूजर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और उसका क्या क्या काम होता है। तो जो हमारे स्क्वायर डिफ्यूजर होते हैं दोस्तों, तो वो चार टाइप के होते हैं। एक होता है 4-वे पैटर्न। तो जो हमारा 4-वे पैटर्न होता है उसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं मोस्टली हॉल्स में। तो सपोज कीजिए ये हमारा एक हॉल का एरिया है, ठीक है, हमें हॉल का एरिया है, ये कितना है 12x12 का सपोज करते हैं, क्योंकि एक डिफ्यूजर जो होता है वो मैक्सिमम कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है 12 स्क्वायर फुट एरिया पे। तो इसके सेंटर पे हम क्या कर देंगे, एक डिफ्यूजर लगा देंगे और ये डिफ्यूजर ही ये चारों डायरेक्शन में क्या करेगा, एयर को सप्लाई कर देगा, ठीक है। दूसरा होता है हमारा 3-वे पैटर्न। तो 3-वे पैटर्न सपोज कीजिए रिसेप्शन एरिया में हम ज़्यादातर यूज करते हैं। तो रिसेप्शन एरिया सपोज कीजिए मेरा इस टाइप का रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे रिसेप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक डिफ्यूजर लगा दिया, उसका काम क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा एयर सप्लाई कर देगा, यहाँ पे भी कर देगा और सामने भी एयर सप्लाई कर देगा। फिर तीसरे नंबर पर आता है 2-वे पैटर्न। 2-वे पैटर्न हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो कॉरिडोर होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो कॉरिडोर्स में क्या होता है, वो उनकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम बीच में एक डिफ्यूजर लगा देंगे और वो क्या करता है, वो इस साइड में भी एयर को सप्लाई कर देगा और इस साइड में भी एयर को सप्लाई कर देगा, तो इफेक्टिव कूलिंग हमें प्रोड्यूस कर देता है। फिर इसके बाद जो आता है वो आता है हमें 1-वे पैटर्न। तो दोस्तों 1-वे पैटर्न डिफ्यूजर इस टाइप का डिफ्यूजर होता है जहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एयर को सप्लाई करना होता है। तो वहाँ पे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सिर्फ 1-वे टाइप डिफ्यूजर। तो नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू सीलिंग, अगर हमें अकॉर्डिंग टू सीलिंग हम डिफ्यूजर को सेलेक्ट करना है तो कौन कौन से हम डिफ्यूजर या एक तरीके से कहते हैं एयर टर्मिनल्स हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारी फ्लैट सीलिंग है दोस्तों, जब हमारी फ्लैट सीलिंग होती है तो वहाँ पे हम ग्रिल्स चाहे रेक्टेंगुलर राउंड डिफ्यूजर, जिस टाइप का हमें डिफ्यूजर वहाँ पे लगाना है हम कोई सा भी डिफ्यूजर वहाँ पे लगा सकते हैं। और जब वहाँ पे ग्रिड सीलिंग होती है तो वहाँ पे जो ग्रिड सीलिंग होती है तो ग्रिड के हिसाब से जो साइज होता है वहाँ पे ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, या तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे स्क्वायर डिफ्यूजर या फिर हम वहाँ पे यूज़ करेंगे रेक्टेंगुलर डिफ्यूजर यूज़ करते हैं। जब बात आती है स्टेबल फॉल सीलिंग पे, स्टेबल फॉल सीलिंग के अंदर हम दोनों टाइप के डिफ्यूजर यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये बाहर का जो पोर्शन होता है थोड़ा अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, तो हम बीच में एक अलग से डिफ्यूजर लगा देंगे और यहाँ पे हम ग्रिल्स लगा देंगे। तो इस टाइप्स के भी हम यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता है गया कि हम कहाँ पे किस टाइप के हम डिफ्यूजर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आता है कि डिफ्यूजर का साइज हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट इसी टॉपिक पे है कि हम कैसे अपने डिफ्यूजर का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब हमें अपने डिफ्यूजर का साइज सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको अपने हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको कुछ डाटा दिया हुआ है कि अगर हमारा CFM 0 से 150 CFM हमें पास करवाना है तो हमें कौन सा डिफ्यूजर का साइज सेलेक्ट करना है। तो हम 6x6 इंच का स्क्वायर डिफ्यूजर भी यूज़ कर सकते हैं या एक 6 इंच का राउंड डिफ्यूजर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें 151 से 300 CFM उसमें से पास करवाना है तो हम 9x9 इंच का एक स्क्वायर डिफ्यूजर यूज़ कर सकते हैं या फिर एक
9 इंच का राउंड डिफ्यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज ये 1000 से ऊपर का हमें CFM पास करवाना है अपने डिफ्यूज़र, तो जो हमारा डिफ्यूज़र का साइज होगा वो होगा 20x20 का, और उसका जो राउंड डिफ्यूज़र का हम सेलेक्ट करेंगे 24 इंच का। इसी तरीके से हम ग्रिल्स को भी चूज़ कर सकते हैं। अगर 0x150 CFM में पास करवाना है तो 6x6 का हम यूज़ कर सकते हैं। 151 से 350 का CFM पास करवाना है तो 20x6 या 18x8 का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें 351 से अगर 500 CFM पास करवाना है तो हम उसमें से 24x6 का भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से CFM के अकॉर्डिंग हम जो जितनी हमें CFM उसमें पास करवानी है तो उस साइज का हमें वहाँ से हमने एयर टर्मिनल चूज कर लेना। ये हमें अपने डाटा बुक में हमें गिवन होता है, सब पूरा डाटा गिवन होगा कि अगर इतना CFM उसमें पास हुआ है तो उसमें कौन सा ज़्यादा सूटेबल होगा, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव कूलिंग प्रोड्यूस करने वाला है, तो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। तो अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि अगर हमें CFM रेक्टेंगुलर या राउंड डक्ट हमें चूज करना है। अगर हमें रेक्टेंगुलर डक्ट चूज करना है, राउंड डक्ट चूज करना है, तो कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे डक्ट के अंदर से सिर्फ 50 CFM पास हुआ है, तो 50 CFM पास हुआ है तो उसके लिए हम 6x4 का हम एक रेक्टेंगुलर डक्ट चूज कर सकते हैं। या फिर अगर 50 CFM है तो उसमें एक 5 इंच का एक राउंड डक्ट भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर सपोज किए 275 CFM पास होना है, तो 275 CFM पास होना है तो वहां से हम 12x6 का राउंड डक्ट भी हम यूज वो रेक्टेंगुलर डक्ट भी चूज कर सकते हैं। या फिर हम उसमें से एक 9 इंच का राउंड डक्ट भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू CFM के अकॉर्डिंग हम अपना साइज को सेलेक्ट करना है, राउंड डक्ट कौन सा होगा, कितने साइज का होगा, और रेक्टेंगुलर डक्ट कितने साइज का होगा वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी हम डाटा बुक से निकाल सकते हैं, या फिर मैंने पीछे मेथड में दिखाया था कि कैसे हम उसका डक्ट का साइज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी मैंने बताया। हम अपने डक्ट साइजेस सॉफ्टवेयर से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमने डिफ्यूजर सेलेक्ट किया, यानी एयर टर्मिनल्स कौन कौन से लगाने हमने वो चूज तो किया। अब वो जो हमने चूज किया उसके अकॉर्डिंग हम कैसे हम डिसाइड करेंगे कि वो चीज कहाँ पे हमें लगानी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द सप्लाई एंड द रिटर्न टर्मिनल डिस्टेंस मिनिमम 3 फीट। सपोज कीजिए हमें एक ही स्पेस में एक रिटर्न टर्मिनल भी लगाना है, सप्लाई टर्मिनल यानी सप्लाई करने के लिए भी लगाना है और रिटर्न के लिए भी लगाना है। तो उन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कम से कम 3 फीट रखनी है। ठीक है, और हम वी कैन यूज वन डिफ्यूजर टू कवर 12 फीट स्क्वायर, यानी 12 स्क्वायर फीट डिस्टेंस कवर करने के लिए हम एक डिफ्यूजर लगाते हैं। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं कि ये स्पेस है, इस स्पेस में हमें कहाँ कहाँ पे हमें डिफ्यूजर लगाना है। तो उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं कि मेकिंग ऑफ डिफ्यूजर, यानी मार्किंग। हमें क्या करना है, मार्किंग करनी है कि कैसे हम मार्किंग कर सकते हैं अपने डिफ्यूजर की। ठीक है, तो मार्किंग हम कैसे कर सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा एक डिफ्यूजर होता है वो हम यूज करते हैं मैक्सिमम इफेक्टिव कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए 12 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना दिया है, 24 फीट दिया हुआ है। तो हम इस 24 फीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 12 में पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यानी 12 फीट यहाँ पे आ गया और 12 फीट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जैसे कि हमें ये पता है कि हमारा जो इसकी लेंथ है, लेंथ कितनी है इसकी, 40 फीट है। तो हम यहाँ पे अगर हम 12 फीट से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 फीट से डिवाइड करने पे तो ये आएगा 3 पॉइंट कुछ आएगा, नहीं 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये 12 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमें 12 से मैक्सिमम ज़्यादा नहीं करना है, हमें क्या करना है 12 से कम करना है। तो इसको हम 10 के पार्ट में डिवाइड करते हैं, 10 के पार्ट में डिवाइड करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में। तो सपोज किए 10 फीट मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया, 10 फीट मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया, 10 फीट मैंने यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया, यानी हमने इसको कर दिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यानी कि हमें पता गया हमें इसके सेंटर पॉइंट निकालना। तो इसका सेंटर पॉइंट ऐसे निकाल सकते हैं, इंक्लाइन डायगोनल बनाया, यहाँ पे हम एक डिफ्यूजर या गिल्स जो भी हमें लगानी वो लगा सकते हैं। एक यहाँ पे हम डिफ्यूजर लगा सकते हैं। ठीक है, एक डिफ्यूजर हम यहाँ पे लगा सकते हैं इसके सेंटर पॉइंट में। तो सेंटर पॉइंट कैसे निकालना है, इस तरीके से मार्क करना है आपको। ये मैं आपको ऑटोकेड में जब मैं ड्राफ्टिंग पार्ट सिखाऊंगा तो वहाँ पे एग्जैक्ट पूरा आपको सिखाऊंगा कैसे हम डिफ्यूजर को सिलेक्ट करते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे डक्ट ड्रॉ करते हैं, वो सब मैं सिखाने वाला हूँ उसमें। तो अभी बस आप इतना ही समझिएगा कि हम सेलेक्ट करते हैं कैसे। यहाँ पे एक डिफ्यूजर आ जाएगा, यहाँ पे भी एक डिफ्यूजर आ जाएगा, यहाँ पे एक डिफ्यूजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक डिफ्यूजर आ जाएगा।
तो यानी कि हमें पता आ गया कि इस स्पेस के अंदर हमें 8 डिफ्यूज़र लगाने। तो 8 डिफ्यूज़र लगाने, जैसे कि मैंने बताया कि हम यहाँ पे मशीन यूज़ करेंगे 2000 CFM की। तो 2000 CFM को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो एक डिफ्यूज़र का जो CFM आएगा वो आएगा लगभग 250 CFM। यानी कि एक डिफ्यूज़र से हमें जो CFM पास करवानी वो करनी है 250 CFM। तो जैसे हम पीछे वाले चार्ट में जाएंगे वहाँ पे देखेंगे कि 250 CFM के अकॉर्डिंग कितना साइज होना चाहिए डिफ्यूज़र का। तो वो साइज आएगा हमारा 9x9 इंच का। तो 9x इंच के जो डिफ्यूज़र होंगे वहाँ पे हम 8 डिफ्यूज़र इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया कैसे हम अपने एयर टर्मिनल को सेलेक्ट कर सकते हैं, एयर टर्मिनल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हम मार्किंग कर सकते हैं कि हमें डिफ्यूज़र ज़्यादा इफेक्टिव कूलिंग प्रोड्यूस करनी है तो कहाँ पे हमें डिफ्यूज़र लगाना है, वो सब मैंने आज की वीडियो में बताया। अगर आपको हमारी ये वीडियो प्लीज़ अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि हम आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को स्टार्ट कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू।